वेलकम विद माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर बेटर। सो गाइस, लास्ट क्लास हम पढ़ लेते मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो एल्केन का नेक्स्ट वीडियो में हम एल्केन बनाने की विधि देखेंगे। उसमें हम जो विधि हमारे पास रहेगा वो कोरिया हाउस रिएक्शंस रहेगा। कोरिया हाउस रिएक्शंस में भी हमको एल्केन बनाना है। इसके लिए हम सबसे पहले एल्किल हैलाइड लेंगे। क्या लेंगे बेटा? एल्केन। तो सबसे पहले हम एल्किल हैलाइड लेंगे, इसको हम हैलोअल्केन भी कहेंगे। तो ये आरएक्स को हम क्या कहते हैं? एल्काइल हैलाइड कहते हैं। इसकी रिएक्शन हम लिथियम के साथ कराते हैं। किसके साथ कराएंगे? लिथियम। किसके साथ कराएंगे? लिथियम। हम ये 2 मोल ले लेंगे और इसका प्रेजेंस हम लेंगे ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसलिए किया जाता है रिएक्शन, दरअसल ड्राई ईथर एक इनर्ट मीडियम क्रिएट करता है जिसमें आरएक्स कुछ और प्रोडक्ट ना बनाते। ये ड्राई ईथर इसलिए लिया जाता है, ये इनर्ट मीडियम बनाने के लिए लिया जाता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें 2 Li है, राइट? 2 Li का केस में आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा? एक R Li बनेगा प्लस एक LiX बनेगा। हम इस LiX को फर्दर कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे, कॉपर आयोडाइड के साथ। जब हम 2 लिथियम या RLi कर देते हैं हम उसको, जब हम 2 मोल ऑफ एल्काइल लिथियम का रिएक्शन हम कॉपर आयोडाइड के साथ कराते हैं, राइट? तो क्या बनेगा आप देखेंगे, हमारा बनेगा R2CuI बनेगा। क्या बना? R2CuI बन गया और LiI अलग हो जाएगा, या यहां I2 कर दी, तो यहां पे हमारा क्या आ गया? LiI बाहर आ गया। तो ये जो हमारा बन गया है इसे गिलमान रिएजेंट भी कहते हैं, गिलमान रिएजेंट्स। एक्चुअली इस रिएक्शन को हम कोरिया हाउस रिएक्शन कहा जाता है। सबसे पहले हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम के साथ कराया जाता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिलेगा? एल्काइल लिथियम मिल जाएगा। जब हम इस एल्काइल लिथियम पे कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें R2CuI मिलेगा, जिसे हम गिलमान रिएजेंट कहते हैं। और इसकी हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा Cu है, इसकी रिएक्शन हम R के साथ करा देंगे। देखिए एक R ये हो गया, एक R ये हुआ। दूसरा स्टेप क्या लगा? आयोडीन लगा हुआ है। क्या लगा बेटा? आयोडीन लगा। अगर आप ध्यान से ऐसे ही कुछ है, ठीक है, ध्यान देंगे तो कुछ ऐसे ही आपको दिखेगा। तो इसमें इसको मैं पॉजिटिव दिखाता हूं और इसको मैं कुछ नेगेटिव दिखाता हूं। ये हमारा नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव। यही रिएक्टेड है, एक्चुअली यही कंपाउंड, ठीक है ये। तो इसी को हम गिलमान रिएजेंट कहा जाता है। और इसका हम फर्दर RX का जब रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड जब इस पे अटैक कर देगा तो क्या बनेगा? R बन जाएगा। क्या बन गया बेटा? R, जिसको हम एल्काइल कहते हैं। और इसमें LiX बाहर हो जाएगा। क्या बन जाएगा? LiX। कैसे बोलेंगे? लिथियम तो है, लिथियम है क्या? देखो ध्यान से देखो, लिथियम है। यहां पे लिथियम हो जाता है, यहां पे क्या होता है? लिथियम होगा, तो यहां पे हमारा क्या होगा? लिथियम हो जाएगा। और यहां पे लिथियम X बाहर हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें हमारा Ru बाहर हो जाएगा, प्लस RCu बाहर हो जाएगा। तो ये जो हमारा बन गया, ये एल्केन बनाने की विधि हो गई कोरिया हाउस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद मेटल। दूसरा रिएक्शन हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स देखेंगे। तो जब हम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे RX का, क्योंकि हम जो बना रहे हैं, हम हैलोअल्केन के थ्रू बना रहे हैं, एल्केन बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ये जो हम बना रहे हैं अभी तक ध्यान से देखो, एल्काइल हैलाइड से बना रहे हैं, जिसमें हैलाइड आपका X होता है, एल्काइल आपका R है। तो सीधा सीधा कह सकते हैं RX से हम क्या बना रहे हैं? RR बना रहे हैं। सीधा सीधा R मतलब एल्केन बना रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले RX को ले लेंगे, ये हमारा एल्काइल, और इसका हम किसी मेटल के साथ रिएक्शन करा देंगे। मेटल के रूप में मान लेंगे मैग्नीशियम लेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा? आप जैसे कि जानते हैं, ये मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12, यानी 2,8,2 होता है। यानी मैग्नीशियम बाहर को उसमें कितने लगना होता है बेटा? 2। तो ये मेटल जो है यहाँ पे आके अटैक करेगा, और इसको अगर मैं तोड़ दूं कुछ इस तरह से दिखाएगा, क्या इस पे फिर बनेगा, फिर ये हमारा Mg बनेगा। इधर आपका क्या होगा? X, और इधर क्या होगा? R। ऐसे होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मैग्नीशियम अगर आएगा तो इन दोनों साथ फ्री रेडिकल मिलेगा, तो ये RMgX बनेगा। इस RMgX को कहते हैं बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स कहते हैं इसको। और इस पूरी रिएक्शन को इंसर्शन रिएक्शन कहते हैं। इस पूरी रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा?
इंसर्शन रिएक्शन कहते हैं। अब आपके मन में आता है इंसर्शन रिएक्शन क्यों कहते हैं? एक्चुअली मैग्नीशियम जो होता है इस बॉन्ड के पीछे इंसर्ट कर गया, घुस गया। इंसर्ट करना मतलब अंदर प्रवेश करना, तो मैग्नीशियम इस बॉन्ड के अंदर एंटर मार दे, तो इससे इसका क्या हो गया? इंसर्शन हो गया, इंसर्ट हो गया। इसी को हम कहते हैं इंसर्शन रिएक्शंस। तो इस तरह से हमारा RMgx मिल गया। अब जब हम इस RMgx की रिएक्शंस देखो, ये RMgx का रिएक्शन जब हम अल्कोहल के साथ कराएंगे या हम वाटर के साथ कराते हैं, तो बेटा हमने मान लो वाटर के साथ कराता है, तो वाटर का आपको पता है एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। हाँ यार, तो जैसे हम इसको तोड़ेंगे तो मेटल पे पॉजिटिव होगा और इस पे नेगेटिव, तो आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलेगा ये, और ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलेगा, तो क्या बनेगा? यहाँ RH बन जाएगा, प्लस यहाँ पे MgOH और यहाँ X हो जाएगा। ये तो ये हमारा क्या बन गया? एल्केन। तो याद रखना बेटा, इसे गिरगिनाट एजेंट कहते हैं। ये जो केमिकल आप RMgx देख रहे हैं, ये वेक्टर मेयर नाम के केमिस्ट का, क्या है बेटा इसका नाम? वेक्टर मेयर नाम के केमिस्ट का। इन्होंने 1912 में 1912 को ये RMgx बनाया। और मैं आपको बता दूं, जाके बड़ी ताजुब होगी कि हमारे पास बहुत सारे केमिस्ट हैं जिन्होंने अपने स्तर पे बहुत सारे केमिकल रिएजेंट्स बनाए हैं, बहुत सारे अभिगमक बनाए, लेकिन जो हमारे ये गिरगिनाट नाम का है, विक्टर मेयर गिरगिनाट, इसका पूरा नाम विक्टर मेयर गिरगिनाट, इसने मात्र एक ही रिएजेंट बना RMgx, और इसके इस कार्य के लिए इनको क्या मिल गया? नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला बेटा इनको? इस कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। याद रखना बेटा। अब हमेशा याद रखना, जब भी रिएक्शन होती है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होती है। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्यों होता है रिएक्शन? इसके पीछे कहानी क्या है? मान लेते हैं ड्राई ईथर ना ले इस बीकर में, तो क्या होगा? सोचिए कि ड्राई ईथर क्या करता है? इस पूरे बीकर को बिल्कुल शुष्क बना देता है। अगर आपने ड्राई ईथर नहीं लिया तो ये जो RMgx है बहुत ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है, और बीकर में आपको पता थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो होता है, और आप ये बोलते मॉइस्चर मतलब जल, और जल मतलब HOH। तो जो हम बनाना चाहते हैं RMgx, क्योंकि हमने इस बीकर में क्या लिया? RX लिया, और हमने क्या लिया? Mg लिया। जैसे ये मिलेगा, और अगर आपने ड्राई ईथर नहीं लिया तो RMgx बनने की जगह कुछ और बन जाएगा, क्योंकि RMgx जो होता है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मटेरियल या रिएक्टिव रिएजेंट्स है जो कुछ और बना, इसलिए हमने क्या लेते बेटा? ड्राई ईथर लेते। हम आपसे पूछेंगे कुछ समय बाद कि बेटा ड्राई ईथर क्यों लिया, तो आपको तब जवाब देना पड़ेगा, राइट? तो हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। अब हम देख रहे हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन में पढ़ेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाएंगे बेटा? एल्केन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एल्केन। तो जैसा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला पता होगा, हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला ये है बेटा, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब NaOH प्लस CaO की प्रेजेंस में करते हैं, इसको बेटा सोडा लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सोडा लाइम कहते हैं। तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे देखना चाहो तो पूरा रिएक्शन देख सकता, RC डबल बॉन्ड O Na बनेगा पहले, ठीक है बेटा, और फिर क्या होगा? RH बनेगा, एंड देन क्या होगा? Na2CO3 बाहर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये हमारा एल्केन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारा? एल्केन बन जाएगा Na2CO3 के माध्यम से, क्योंकि हमने ये रीजन जो है यहाँ लेना है, ठीक है बेटा। तो हमने क्या लिया? कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, और उससे हमने क्या बना लिया? एल्केन बना लिया। ये एक तरीका हो गया आपका एल्केन बनाने की। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हम बात करेंगे कोल्बी रिएक्शंस का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, आपको इसको ध्यान से देखना है। कोल्बी रिएक्शन, कोल्बी रिएक्शन का एक नाम और भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन आप एक बार लिख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। इसकी डेफिनेशन भी नोट करेंगे। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम, हम एक एक्वस सॉल्यूशन लेंगे किसका? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने क्या लिया? हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया किसका? सोडियम सॉल्ट ऑफ या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। और इसको हम इसको हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, और इसको हमने क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइज। इलेक्ट्रोलाइज्ड जब भी वर्ड यूज होता है आप समझ जाइएगा क्या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी का।
इससे क्या हुआ, इससे एल्केन इज इवॉल्व इन एनोड साइड। और आपको ना इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं तो दो चीज होता है, एक हमारा एनोड, दूसरा हमारा कैथोड होता है। तो सिंपल एक रिएक्शन पहले देखिए, 2CS3COO3, और जैसे हम इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज, तो हमारा यहां से क्या बनेगा बेटा, हमारा ये एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, हमारा ये एल्केन बन जाएगा, राइट। क्या बन जाएगा, हमारा एल्केन बन जाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म हम समझेंगे, इसका हम क्या समझेंगे, मैकेनिज्म। चलिए, जब तक आप इसकी मैकेनिज्म नहीं समझेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में नहीं आएगा। मैकेनिज्म में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से ये CH3 नेगेटिव को हम ले लेंगे। मान लीजिए मेरे पास इस 2CS3COO नेगेटिव है, और मैंने इसका क्या करना है, मैंने इसको क्या करना है बता सकते हैं, ऑक्सीडेशन करना है। क्या करना है बेटा, ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बता सकते हैं, बता सकते हैं आप लोग। यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन कम होगा, आपको पता होना चाहिए पहले ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया बेटा, 2। तो क्या बनेगा देखो, 2CS3 C डबल बॉन्ड O पे 5, 1 2 3 4 5, कुछ समझ आया कि नहीं है। अब हम क्या करेंगे, उसको फर्दर लेके आएंगे इसी पे, यानी 2CS3 C डबल बॉन्ड O और यहां 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसका हम बॉन्ड का ब्रेकिंग कर देंगे। देखो बेटा, जैसे हम इस बॉन्ड को यहां लाएंगे और इस बॉन्ड को यहां लाएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना। अब कैसे देखिएगा, CH3 2 है तो इस पे रेडिकल है, CH3 पे देखो ना, आपको पता है ये होमोलैटिक फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, होमोलैटिक फ्यूजन में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ये है, और इस पे क्या है देखो, ये C है, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन, 5, कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3 4 और एक 5 ये हो गया। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन था, 5, और इस पे क्या डबल बॉन्ड O और इस पे कितने इलेक्ट्रॉन, एक रेडिकल, ऐसा तो है देखो। तो ये आपस में मिल जाएगी, आपस में क्या होता है ये, तो क्या बनेगा, यहाँ पे CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CO2। अब यहाँ पे देखो, इसको देखो, 2 बार 2 टाइम नहीं है, 2 लिखा है, देखो सामने क्या लिखा है, 2 टाइम, सामने क्या लिखा है, 2 टाइम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या पास CH3 पे एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, प्लस यहाँ पे CH3 पे एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, तो इनको आपस में क्या करना है, हमने मिला देना है। तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, CH3 बॉन्ड CH3, तो हमारा एल्केन हमारा बन गया। कहां पे बना बेटा, एनोड। ये जो प्रोसेस हो रहा है बेटा, एनोड पे, किस पे हो रहा है बेटा, एनोड पे। और आप हमेशा याद रखना, एनोड पे हमेशा मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 में से 2 चले गए तो 5 ही तो होगा, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन जब हमने इसका होमोलैटिक फ्यूजन करा तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन था, बना नहीं बना, ये फिर इनको आपस में मिला दिया तो CO2। इस तरह से हमारा क्या बन गया बेटा, एल्केन बन गया। अब कैथोड में क्या होता है, एट कैथोड देख लीजिए आप, कैथोड में क्या होता है, देखो बेटा, कैथोड में ये H2O है, अगर इस पे ऑक्सीडेशन हुआ तो इस पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा इस पे, रिडक्शन होगा। और आपको पता है रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इस इलेक्ट्रॉन का गेन हम कराएंगे, जब इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे तो क्या होगा, देखो मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन लिया तो ऐसा नहीं होगा कि वो H नेगेटिव होगा और यहाँ पे H हो जाएगा, ऐसा ध्यान से। और एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, हाँ यार। तो देखो H चूंकि 2 मोल है तो 2H होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, 2H, यहाँ पे एक H इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे H पे इलेक्ट्रॉन, इन दोनों मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या, H2 गैस। तो पेपर में आपसे आएगा कि कोल्बे रिएक्शन में, कोल्बे जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन गैस के बबल्स कौन से इलेक्ट्रोड पे होते हैं, आप बोले कैथोड में होंगे। आपसे पूछा जाएगा जो एल्केन बनेगा वो कौन से इलेक्ट्रोड पे होगा, वो एनोड पे होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा।